बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मीरपुर कैंपस में और इस वक्त मेरे साथ जो है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मीरपुर कैंपस के प्रिंसिपल मलक इशफाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और जिस तरह से आप जानते हैं कि 25 मई आज के दिन जो है वो दिन मनाया जा रहा है और इस दिन की मुनासबत से हम इनसे जानते हैं कि पंजाब कॉलेज में भी एक तकरीब मुनक्किद हुई है, उस तकरीब के हवाले से भी और बाकी जो ये दिन मनाया जा रहा है इसके हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सही। अच्छा, अभी मैं भी आपकी तकरीब में शामिल थी और मैं उस हवाले से भी देख रही थी, तो क्या कहना चाहेंगे आज के दिन की मुनासबत से? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने अपने चैनल के लिए हमारे अंचलों का इंतखाब किया और तकरीब में भी आप शामिल थी। दूसरा, आज की तकरीब इंतहाई ज़रूरी तकरीब थी और ये करना भी बहुत ज़रूरी था। और दूसरा, ये हुकूमत की तरफ से एक इनिशिएट था और सबसे बड़ी बात हमारे सुपर सालार ने खुद इस चीज़ को इनिशिएट किया था, जनरल आसिम मुनीर साहब को। जी जी। हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं, क्योंकि जिस तरह हमारे गाजियों और शोदा के हवाले से 9 मई को जो सानिया हुआ, हम उस पर पुरजोर मजहमत भी करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम गाजियों और शहीदों के जो कुर्बानियों को हम कदर की निगाह से नहीं देखते हैं, उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो कैसे पॉसिबल है कि फिर हम एक्सपेक्ट करें कि ये आगे अच्छा हो। ये जितनी भी जिंदा कौमें हैं अपने शहीदों और गाजियों को हमेशा याद रखते हैं, लेकिन वो हमारे मुहाफिज हैं, तो इसलिए मुहाफिज भी। उसके अलावा ये भी देखें कि उन्होंने अपने खून से इन मुहाफिजों ने इन सरहदों की आबियारी की है। उसी की वजह से आज आप भी, मैं भी, हम सब इस आज़ाद फिजा में घूमते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, अब जब उनको दुनिया को ये पता चलता है कि हाँ, माओं के बेटे, बहनों के भाई और लोगों के सुहाग, जो हमारी बहनों के सुहाग जो इसके लिए अपनी जान से दरेग नहीं करते हैं, इस कुर्बानी से दरेग नहीं, तो कोई आंख उठा के देख नहीं सकता है। और शहीद का मुकाम जो अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, शहीद का जो मुकाम है उसका तो कोई सानी नहीं है। उसका खून का कतरा जमीन में गिरने से पहले अल्लाह ताला उनको जन्नत की बशारत देते हैं। फिर हम उन शहीदों के तस्वीरों के साथ, मज़ारों के साथ या उनके बेहुरमती करें, बेअदबी करें, तो ये बहसियत पाकिस्तानी और बिलखुसूस बहसियत मुसलमान हमें जेब नहीं देता। सही। अच्छा, ये कि आज के दिन के हवाले से ये भी सुनने में आ रहा था कि आम तातील होगी और मैं भी ये समझती हूँ और इस हवाले से आप भी रोशनी डालेंगे कि जब हम बच्चों को इदारे में बुला के इस दिन की मुनासबत से जो है तकरीबात का इनाकाद करते हैं, तो इससे उन्हें जो है, जिस तरह यहाँ पे भी आप की तकरीब में मैंने देखा कि टैबलो भी थे, तकारीर भी की गई, जिससे उन्हें पता चलता है। वरना अगर छुट्टी होती है तो फिर उन्हें तो यही होता है, बच्चे छुट्टी इंजॉय कर रहे होते हैं, पता नहीं होता कि दिन क्यों मनाया जा रहा है, किस मुनासबत से। वैसे तो सच पूछे तो अगर एजुकेशनिस्ट रह के मैं बात करूँ, छुट्टी होनी नहीं चाहिए। जी जी। किसी भी बड़े इवेंट की छुट्टी, चाहे वो 14 अगस्त हो, आप 14 अगस्त को बच्चों को बुलाएं, उनको बताएं कि आज़ादी कैसे हासिल होती है। ऐसे ही है। आप ईद मिलाद नबी को बुलाएं और सीरत पाक से सब लोगों को बताएं। जितनी भी जो छुट्टियां होती हैं, चाहे वो हमारे रिलीजियस छुट्टियां होती हैं या हमारे जो कौमी दिनों की जो छुट्टियां तकरीबात होती हैं, उनको बच्चों को बुलाएं, आधा दिन पढ़ाएं और आधा दिन तकरीबात के हवाले से उनको आगाही दें, ताकि हमारे बच्चों को पता चले कि वो तो ज़ाहिर छुट्टी तो बच्चे सोते रहते हैं, लेकिन आप जब यहाँ बुला के आगाही भी देते हैं, बच्चों का पता होता, पढ़ाई भी होती है, इससे हमारे फायदे होते हैं। जैसे आज हमारे बच्चों को पता था कि आज का दिन यौम तकरीम शोदाए पाकिस्तान है। जी जी। और बेशुमार बच्चों को अगर छुट्टी होती है नहीं पता होता। अब हाल में बैठे हुए बच्चों को पता चल गया कि आज का दिन जो 25 मई हमने मनाया है, उस बुनियाद पे मनाया है कि हमारे शोदा, हमारे गाजियों के लिए 9 मई का सानिया को हम बुलाना चाहते हैं और उसको वो तकरीम देना चाहते हैं, उन शोदा को, उन गाजियों को हम रिगार्ड देना चाहते हैं। और ये चीज हमने बताना था बच्चों को कि मतलब ये कि खराज तहसीन पेश जरूर बहुत, ये बहुत जरूरी चीज है। मैं कहता हूँ हर पाकिस्तानी, पाक फौज बिलखुसूस, और मैं कहता हूँ हर पाकिस्तानी जो इस आज़ाद फिजा में सांस लेता है, वो एक पाकिस्तानी सिपाही है। यहाँ सिर्फ 8-10 लाख फौज नहीं है, यहाँ 25 करोड़ फौजियों का मुल्क है। 25 करोड़ ये अवाम भी फौजियों के साथ है, शाना बशाना। हम सारे इस मुल्क के मुहाफिज हैं, बस वो थोड़ा सा उनकी ड्यूटी में शामिल होते हैं और हम थोड़ा से उनको आगे करके हम कहते हैं ये हमारे मुहाफिज हैं, लेकिन हमें उनके शाना बशाना चलना चाहिए, उनके साथ हरावल दस्ता बन के चलना चाहिए, ताकि उनका जो मोराल है, आप 65 की जंग देख लें,
आवाम की शान बशाना मोहब्बत थी। अब कारगिल वार देख ले, अल्लाह ताला ने हमें यहाँ बड़ा सरखरू किया है। तो ये तब भी पॉसिबल होता है जब हम सारी आवाम इसको साथ लेके चले, अपनी पाक फौज के साथ शाना बशाना चले। सही। और जिस तरह से सबको पता है कि इस दिन के हवाले से तकरीबन 2-3 दिन के गैप से जो है बताया गया कि दिन मनाया जाएगा। और जिस तरह अभी मैं देख रही थी कि बच्चों ने जो है वो हमारे जितने भी पाक फौज के निशाने हैदर जिन्हें मिला है उनके हवाले से उन्होंने बताया है, उनकी तफसील बताई है। तो ये चीज़ें जो है जिस तरह आपने भी कहा कि ज़रूर जो है बच्चों को मालूम होनी चाहिए। अच्छा, मज़ीद किसी दिन जो है फिर हम आएंगे और आपसे तफसील से बात करेंगे। तो आज इसी दिन की मुनासबत से इस वक्त हमारे नाज़रीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सुनने वालों को एक ही पैगाम दूंगा कि हमें अपने शहीदों को नहीं भूलना चाहिए, उन शहीदों के लोहाकिन को नहीं भूलना चाहिए। जी जी, यकीन करें, ये तो हमारे लिए कोई आसान काम लगता है। आप खुद सोचें, किसी बच्ची का बाप शहीद हो गया, किसी का सुहाग शहीद हो गया, किसी का बेटा, जवान बेटा शहीद, ये तो उनसे पूछें कि उन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए और यहाँ के रहने वालों के लिए दिया है। तो हमें चाहे उनको हमेशा याद रखें, उनके लिए दुआएं करें, उनके बच्चों के लिए, उनके लायक के लिए दुआ करें। और जो गाजी हैं जिन्होंने अपनी उम्रें लगा दी इस मुल्क के लिए, उनको याद रखें। ना कि हम उनके घरों को आग लगा दें, घरों में उनके वो सरहदों पे, और यहाँ हम आवाम उनके घरों को आग लगाते हैं। ये नहीं होना चाहे। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें अपने पाक फौज के साथ शाना बशाना रहना चाहे, उनके साथ रहना चाहे, उनको हौसला अफजाई करनी चाहे। जहां हमारी जरूरत पड़ी इंशाअल्लाह हम इनके साथ रहेंगे। पैगाम ये है कि अपने शहीदों को न भूलें, उनकी खून की आबियारी से ही हमारी फिजा आज़ाद फिजा है। और दुनिया को इसी चीज़ का डर होता है कि यहाँ जान देने वाले ऐसे सपूत मौजूद हैं। सही। इस वक्त हमारे साथ जो है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मीरपुर कैंपस के प्रिंसिपल मलिक इशफाक साहब हमारे साथ मौजूद थे। और इन्होंने जो है वो आज के दिन की मुनासबत से बातचीत भी की है। और इनका यही कहना है कि इस तरह की जब कौमी त्यौहार हमारे होते हैं, कौमी दिन आते हैं, तो उस दिन जो है आम तातील नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चों को बुला के पढ़ाई के साथ साथ जो है इस तरह की तकारीब मुनक़िद करनी चाहिए, ताकि बच्चों को जो है उनको भी पता चल सके हमारे माजी के हवाले से और तारीख़ के औराक में जो कुछ है किताबों में महफूज, वो अगर हम इनको बताएंगे इस तरह की तकरीबात में, और उन्हें भी पता चलेगा कि ये पाकिस्तान जो है वो हमने कैसे हासिल किया था। एक छोटी सी बात अगर इजाजत हो, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज शोधा के बच्चों को और गाजियों के बच्चों को और सर्विंग ऑफिसर के जवान के बच्चों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप भी देता है। और स्पेशली कोई भी ऐसा इवेंट हो, चाहे वो 23 मार्च का हो, कोई भी ऐसा इवेंट होता है, हम पंजाब कॉलेज हमें हेड ऑफिस की तरफ से, मियां आमिर महमूद साहब की तरफ से, और यहाँ प्रिंसिपल मैंने भी उस काविश को आगे बढ़ाई है। और मेरी भी कोशिश है कि हम ये काम करें, और हमारी स्पेशल स्कॉलरशिप होती है पाक आर्मी के बच्चों के लिए। जबरदस्त, बड़ी खूबसूरत सी बात जो आखिर में मलिक इशफाक साहब ने की है, सुन के बड़ा अच्छा लगा है। और अगर इस वक्त हमें सुन रहे हैं वो लोग जो आर्मी के साथ मुंसलिक हैं, उनके बच्चे वो शहीद हो गए, तो उनके बच्चे जो है वो यहाँ आ सकते हैं। वैसे भी अभी जैसे कि प्री नहम और फर्स्ट ईयर के जो है वो दाखिले भी जारी हैं। खैर, फोसिया अंदलीब को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।